Prime Minister Narendra Modi is holding a roadshow in Odisha. Let's watch it live. उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह है और एक विश्वास भी है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भी आप देखें रिपोर्ट के प्रधानमंत्री बिहार से आए हैं, सीवान से, और बिहारी वो जगह थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन महिलाओं के सिंदूर मिटे हैं उनको न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उस वायदे को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर उड़ीसा के लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर एक विश्वास है और वो विश्वास दृढ़ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और यही कारण है कि रोड पर लाखों हजारों की संख्या में जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सिर दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जब लगातार उड़ीसा के अंदर कई सारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, आप देखें कि 15 लाख से ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनको घर दिए गए। पहले उड़ीसा के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर विकास की जो डोर है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, उस डोर को पहुंचाया है। जिन लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी उन तक शौचालय पहुंचाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके घर गैस पहुंचाई गई है, क्योंकि ये आदिवासी समाज के वो लोग थे जो लकड़ियों पर निर्भर थे, जंगलों से लकड़ी लेके आते थे, उनसे खाना बनाते थे और उसकी वजह से, उस धुएं की वजह से तमाम तरह की बीमारियां इन लोगों को हो जाती थी। क्योंकि दूर दराज के इलाके विकास की डोर उस तेजी के साथ नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उस डोर को न केवल तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है दूर दराज के इलाकों में, बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आप देखते हैं कि पिछले लगातार 1 साल से जो उड़ीसा की जो सरकार है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर फोकस करी हुई है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में जिस तरीके से उड़ीसा के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेके आए, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे थे जो डिस्कनेक्ट थे, जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी। उड़ीसा का एक तरीके से हम कहें कि 1 साल पहले जो सरकारें थी उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी और उड़ीसा के जो खनिज है उनका दोहन किया था, उनका शोषण किया था, और उसका जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिला था। लेकिन अब वो विकास की रफ्तार, आदिवासी समुदायों को उनका न्याय, आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और उड़ीसा की सरकार जो पिछले 1 साल में तमाम तरह के कार्यों को कर रही है और आने वाले 4 साल में उड़ीसा किस तरह से विकास की रफ्तार को पकड़ेगा, किस तरह से तमाम कार्य किए जाएंगे, उसका भी एक जो रोड मैप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। युवाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं, आदिवासी बहुल इलाकों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, वहाँ पर डॉक्टरों और अस्पतालों, इसके अलावा स्कूलों की स्थापना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से आदिवासी इलाकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी नीरज, हवाई अड्डे से लेकर जनता मैदान तक लोग अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों को तिरंगा लिए हाथों में लहराते हुए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य पेश करते हुए महिलाएं फूलों की बौछार कर रही हैं। तो इस तरह से वहां के लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा ओडिशा दौरा है। हम जानते हैं 12 जून को 2024 में शपथ ग्रहण समारोह के बाद से कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें 17 सितंबर को ओडिशा में सुभद्रा योजना लॉन्च की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद 29 नवंबर को ओडिशा में ही पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ ओडिशा में ही, और साथ ही साथ 27 जनवरी को प्रधानमंत्री ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री 1 साल पूरा होने के मौके पर जब पहुंच रहे हैं तो 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की